अब ध्यान से देखना, तो बेटा बात करते हैं रीजन फर्स्ट के लिए। रीजन फर्स्ट के लिए है ना, पहले पूरा देखना, लिखना मत, बाद में लिखना। रीजन फर्स्ट कहां से कहां तक था अपन का? 0 से A तक का, ठीक है। हाँ वो सही है, कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है, देख लो देख लो। देखो रीजन फर्स्ट डी स्क्वायर साइन 1x अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साइन 1x बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर e माइनस पी होता है, तो बेटा फर्स्ट रीजन के लिए v का मान कितना हो गया? 0, है ना। तो इसी में लिख रहा हूँ, ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। चूंकि पहले अलग लिखा था, अब साथ में लिख रहा हूँ, या तो इसी को लिख लेना। चूंकि 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई, इसको क्या मान लेता हूँ बेटा? अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर साइन फर्स्ट एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा? ये पूरा क्या बन गया? अल्फा स्क्वायर साइन फर्स्ट एक्स बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बेटा बात कर रहे हैं रीजन सेकंड के लिए। किसकी बात करते हैं? रीजन सेकंड के लिए। तो रीजन सेकंड कहां से कहां तक था? 0 से माइनस बी, है ना, 0 से माइनस बी का। तो बताओ रीजन सेकंड के लिए क्या लिखिए बताओ? डी स्क्वायर साइन सेकंड एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। और बताओ क्या लिखेंगे बेटा? e माइनस का वी नॉट साइन सेकंड एक्स बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि एक चीज क्वेश्चन में आपसे पूछना था, इसीलिए अब ध्यान से सुनो। 0। अब बताओ मैं क्या कर रहा हूं, इसमें e को बाहर ले रहा हूं, मतलब माइनस को बाहर कॉमन ले रहा हूं। ध्यान से देखना, डी स्क्वायर साइन सेकंड एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा? वी नोट माइनस ई साइन सेकंड एक्स बराबर 0। तो बेटा अब मुझे बताओ, मैं यहां पर माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूं? यहां पर मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया? क्यों ले रहा हूं बेटा माइनस कॉमन? जल्दी बताओ। बेटा माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूं? ई में कमी। बेटा ध्यान सुनना, माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूं? बिल्कुल ध्यान सुनना। मैंने आपको क्या बताया? क्रोनी पेनी क्या बोल रहे हैं? क्रोनी पेनी ने बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा तो आवर्ती विभव में कुछ समय के लिए ही संपर्क में आएगा। कब? जैसे मान लो ये परमाणु है और फिर यहां परमाणु है, इलेक्ट्रॉन चला, यहां से गुजरेगा तो एक बार तो यहां संपर्क में आएगा, क्योंकि परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा? आकर्षण बल। एक तो यहां पर संपर्क में आया, आवर्ती विभव में यहां पर संपर्क में आया, ठीक है। फिर बेटा जब ये आगे जाएगा
बेटा जब ये आगे जाएगा तो जब ये यहाँ होगा तब भी क्या होगा, आवर्ती विभव में संपर्क में आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्रोनी पेनी के अनुसार, ध्यान सुनना, क्रोनी पेनी के अनुसार जो आवर्ती विभव है, ठीक है, वो पॉजिटिव हो है कि नेगेटिव, बताओ। क्यों बेटा, जब इलेक्ट्रॉन मतलब जो स्थितिज ऊर्जा है, ध्यान सुनना, जो पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था, V दर्शाता है विभव को, पोटेंशियल को, और E दर्शाता है पोटेंशियल एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा को। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बेटा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी नेगेटिव, वेरी गुड। क्योंकि बेटा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R, है ना। तो बेटा Q1 तो हो गया नाभिक पर पॉजिटिव और Q2 क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो बताओ बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव बनाने के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लिया है और इस नेगेटिव से अपने आंसर आएंगे। ठीक है, अब बताओ चूंकि 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नोट माइनस ई, ये क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्या मान लेते हैं, बीटा स्क्वायर। ठीक है, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, h क्रॉस स्क्वायर कांस्टेंट, v नोट कांस्टेंट, e को हम क्या मान लिया, बीटा स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा, d स्क्वायर साइन सेकंड x अपॉन dx स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन सेकंड x बराबर 0। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी, थर्ड। ठीक है, अब यहां तक लिखो, पहले आप स्टार्टिंग से लिखो, वो हटा देना। तो बेटा अपन ये जानते हैं कि इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3 क्या है बेटा, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है। इक्वेशन 2 और 3 क्या है बेटा, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है। और अपन जानते हैं द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण का हल अपन क्या लिखते हैं, बताओ, ध्यान सुनना और मेरे सवालों के जवाब भी देना। बताओ बताओ, अरे बताओ, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन को, अरे आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बबलू। आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे यार लिखा रखा है, सब लिखा रखा है तुम्हें। आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ब्लैक इलेक्ट्रॉन। लिखा रखा है ब्लैक इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हो, ठीक है, ब्लैक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो जो आवर्ती विभव में जब इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ब्लैक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो जब ब्लैक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को जो तरंग फलन होगा आवर्ती विभव में, दोबारा सुन लेना, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं बेटाओ ब्लैक इलेक्ट्रॉन। और श्रोडिंगर ने बोला था कि जब भी कोई कण गतिमान होता है, जब भी कोई कण गतिमान होता है उसके साथ एक तरंग फलन संबंधित करते हैं। तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में गतिमान है तो उस इलेक्ट्रॉन को अपन बोल रहे हैं ब्लैक इलेक्ट्रॉन। तो उस ब्लैक इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन होगा वो भी क्या कहलाएगा, ब्लैक फलन। क्या कहलाएगा, ब्लैक फलन। लिखा रखा है आपको पीछे, दोबारा सुन लो, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ब्लैक इलेक्ट्रॉन।
श्रोडिंगर बोलता है कि जब भी कोई कण गतिमान होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गतिमान है, कण गतिमान है, कि जब भी कोई कण गतिमान होता है तो उसके साथ क्या संबंधित करते हैं, तरंग फलन संबंधित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आवर्ती विभव में गतिमान है, आवर्ती विभव में गतिमान है तो उसको अपन बोल रहे हैं ब्लैक इलेक्ट्रॉन। तो ब्लैक इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक फलन। तो बताओ यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 और 3 का हल। पीछे भी अपन ने लिखा था, बताओ क्या लिखेंगे, बताओ याद है किसी को तो बता सकता है, याद है किसी को तो बता सकता है। साइन x u1x e की पावर आयोटा kx। इक्वेशन नंबर 4 साइन 2x u2x e की पावर आयोटा kx। इक्वेशन नंबर 5। किसी को कोई समस्या हो तो बोले, अरे किसी को कोई समस्या हो तो बोले। कौन बताएगा बेटा यहाँ पर u1x क्या है, u1x क्या है यहाँ पर, u1x क्या बोला था अपन ने यार, ब्लैक में तुम पढ़ चुके हो। u1x क्या लिखाया था मैंने वहां पे तुम्हें, जल्दी बताओ। अबे पेज पलट के देख लो। ब्रेवे का आवर्तिता फलन क्या है, ब्रेवे का आवर्तिता फलन था, भूल भुला के सब। अब बताओ करना कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूंगा, साई 1 का मान इक्वेशन 2 में रखूंगा और हल करूंगा। ऐसे ही साई 2 का मान क्या रखूंगा, इक्वेशन 3 में रखूंगा और हल करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं रख रहा हूं, पहले 4-5 लिख लो तुम, इक्वेशन 4-5 लिख लो, फिर आगे चलेंगे। इक्वेशन 4-5 लिख लो। लिख ली, यस और नॉट। अब बताओ ध्यान से देखना, क्या लिखूं, तो बताओ क्या लिखेंगे, तब इक्वेशन 4 का मान 2 में रखकर हल करने पर बताओ क्या था, d² अपॉन dx²। साइड फर्स्ट का मान क्या लिखा बेटा ऊपर ने, u1x e की पावर आयोटा kx। ठीक है, प्लस α² u1x e की पावर आयोटा kx बराबर 0। ठीक है, वो इक्वेशन 4 ही थी जिसमें मैंने साइड फर्स्ट का मान लिखा था, और ये वाली जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन 2 ही थी ना। तो बताओ ध्यान से देखना, देख रहे हो, अब बताओ यहां पर ध्यान से देखना। तो बताओ यहां पर u इंटू v से अवकलन होगा, 2 बार अवकलन करेंगे, यहाँ पर ux का भी होगा और e की पावर आयोटा u1x का भी होगा और e की पावर आयोटा kx का भी होगा। तो u इंटू v से होगा, तो पहले अपन करते हैं, बताओ क्या लिखूंगा एक बार, तो d अपॉन dx, d अपॉन dx। तो अब
पहले किसका कर रहा हूं, पहले कर रहा हूं e की पावर का, तो बेटा u1x तो ऐसा ही रहेगा, u1x तो ऐसा रहेगा। तो इसका करूंगा तो क्या आएगा, आयोटा k और e की पावर आयोटा kx। ठीक है, ये किसका करा बेटा मैंने, e की पावर आयोटा kx का। अब प्लस फिर किसका करूंगा, u1 सॉरी e की पावर आयोटा kx, फिर किसका करूंगा du1x अपॉन dx। ठीक है, और क्या है बेटा, प्लस का अल्फा स्क्वायर u1x e की पावर आयोटा kx बराबर 0। तो बेटा ये तो अपन ने एक बार अवकलन करा, कितनी बार अवकलन करा, एक बार। अब दोबारा से अवकलन करते हैं। ठीक है, तो दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या लिखूंगा, u इंटू वी से होगा। बताओ पहले किसका करूं, क्या लिखूंगा, d अपॉन dx। ध्यान से देखना, d अपॉन dx पहले कर रहा हूं, बताओ पहले कर लो इसका आयोटा kx, आयोटा k e की पावर आयोटा kx। ठीक है, इसका करूंगा तो क्या आएगा, du1x अपॉन dx। ठीक है, पहले बेटा इसका कर लिया, ये कांस्टेंट, फिर प्लस क्या आएगा, u1x, हाई ना में जवाब देना, u1x और क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो बेटा क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर k स्क्वायर e की पावर आयोटा kx। यस और नोट बोलते रहो, यस और नोट बोलते रहो। और क्या आएगा, प्लस का e की पावर आयोटा kx d स्क्वायर u1x अपॉन dx स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर u1x e की पावर आयोटा kx बराबर 0। ठीक है, तो बताओ इसमें से सब में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, e की पावर आयोटा kx कॉमन, e की पावर आयोटा kx कॉमन है। और पहले ये वाला लिख रहा हूं, d स्क्वायर u1x अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, फिर ये लिख रहा हूं, क्या है, प्लस का आयोटा kx, e की पावर आयोटा kx कॉमन आ गया, क्या बना, du1x अपॉन dx। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और बताओ इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से अब बबलू हो तो क्या, इसका तो अपन ने एक बार कर दिया, इसका एक बार और होगा, तो क्या लिखेंगे, आयोटा kx आयोटा k e की पावर आयोटा kx du1x अपॉन dx प्लस अल्फा स्क्वायर u1x e की पावर आयोटा kx बराबर 0।
ये होगा, ये होगा ना। यस और नॉट? अब बताओ, सब में से e की पावर आयोटा के एक्स कॉमन आएगा, सब में से कॉमन आ गया। अब बताओ, पहले ये वाला पद लिख रहा हूं, क्या आएगा? डी स्क्वायर यू वन एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बताओ, इन दोनों में से भी, इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है, सॉरी कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? प्लस का 2 आयोटा के डी यू वन एक्स अपॉन डी एक्स। एक तो ये और एक ये, कितनी बार है? 2 बार। ई की बार आयोटा है, के एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसमें से और लास्ट वाले में से कॉमन आ रहा है, ई की पावर आयोटा के एक्स तो बाहर आ गया, और बताओ क्या बनेगा? प्लस का एल्फा स्क्वायर, और बताओ आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? माइनस का 1, तो यू वन एक्स तो क्या हो जाएगा? माइनस का यू वन एक्स, सॉरी यू वन एक्स तो कॉमन आएगा, माइनस का के स्क्वायर यू वन एक्स, ठीक है। और क्या आएगा? बराबर में 0। ये आएगा यस और नॉट? यस और नॉट? यस और नॉट तो बोलो। इक्वेशन कौन सी आएगी? 6, इक्वेशन 6। पहले लिख लो, अभी एक बार और बताऊंगा, वो वाला करेंगे ना, 2 बार अवकलन हुआ है बस। इसमें साई वन का मान रख दिया अपन ने, दोनों जगह साई वन का मान रख के हल किया है इसको बस। पहले एक बार लिख लो, फिर और बता दूंगा, एक बार लिख लो, फिर एक बार बता दूंगा। पहले लिख लो, एक बार रिपीट कर दूंगा। अब बेटे 4 का मान 2 पर रख के हल किया, ऐसे अब क्या करेंगे? 3 का मान, सॉरी 5 का मान रखेंगे 3 में, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा। क्या लिखेंगे? इक्वेशन 3 का मान, इक्वेशन 5 का मान इक्वेशन 3 में रखकर हल करने पर, हाँ क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर यू टू एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस बीटा स्क्वायर यू वन एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स बराबर 0। अब बताओ, सेम प्रोसेस करके भी इसका अपन क्या कर देंगे? अवकलन करेंगे। बताओ, 2 बार अवकलन होएगा, पहले एक बार करेंगे। क्या लिखेंगे? डी अपॉन डी एक्स, बताओ इसका u इंटू वी से करो, u इंटू वी से करोगे तो क्या लिखेंगे? पहले e की पावर का करो, आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स, और क्या होगा? u2x, किसका हुआ? e की पावर का हुआ, ठीक है, प्लस e की पावर आयोटा के एक्स, किसका होगा? d u2x अपॉन
dx माइनस बीटा स्क्वायर u1x e की पावर आयोटा kx बराबर 0। सेम प्रोसेस चल रहा है, सेम टू सेम क्या चल रहा है बेटा, प्रोसेस चल रहा है। बताओ फिर दोबारा अवकलन करो, तो इसका फिर u इंटू वी से, इसका फिर u इंटू वी से, तो बताओ इसका करूं फिर e की पावर का कर रहा हूं, या पहले इसका कर लो, क्या लिखूंगा आयोटा k e की पावर आयोटा kx, इसका कर रहा हूं du2x अपॉन dx। ठीक है, फिर बेटाओ किसका करेंगे, आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर, और क्या बनेगा u2x e की पावर आयोटा kx। हाँ या ना बोलते रहना, ठीक है। फिर इसका करेंगे, ठीक है, तो बेटा इसका पहले e की पावर का कर लो, आयोटा के e की पावर kx du2x अपॉन dx प्लस, अब इसका छोड़ के इसका कर लो, क्या आएगा e की पावर आयोटा kx d स्क्वायर u2x अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, माइनस बीटा स्क्वायर u1x आयोटा kx बराबर 0। ये आएगा, यस और नोट बोलते रहना। अब बताओ सब में से, इन सब में से e की पावर आयोटा x कॉमन आ रहा है, e की पावर आयोटा kx कॉमन आ गया, तो हम पहले ये वाला पद लिख रहा हूं d स्क्वायर ठीक है, ये वाला पद लिख दिया। अब देखो ये और ये कितनी बार है, 2 बार, e की पावर आयोटा kx, e की पावर आयोटा kx तो कॉमन आ गया, 2 बार है तो क्या लिखूंगा प्लस का 2 आयोटा k, और क्या होगा du2x अपॉन dx। ठीक है, ठीक है, एक बार तो ये लिख दिया फर्स्ट, इसमें से ये 2 बार है, कितनी बार आ गया 2 बार। अब वापिस अब बेटा इसमें और लास्ट वाले में बताओ, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या है बबलू, तो देखो माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1, तो क्या लिखेंगे प्लस का के स्क्वायर, तभी तो माइनस बनेगा, और क्या हो जाएगा u2 है, सब जगह u2 चल रहा है ना, और u2x बराबर 0। कौन सी समीकरण आएगी, कौन सी आएगी, कौन सी इक्वेशन आएगी, 8 या 7, 7 या 8, इक्वेशन 7। वेरी गुड। अब इतना छाप लो पहले।